से बुलवाती हूँ मैं एक बार, है ना, अभी किसी का भी क्लियर नहीं था। अभी बता, सद सतो, पहले अपन संधि सहित एक बार सूत्र बोलते हैं। सद सतो रविशेष, र में जोड़ देंगे तो अ की ध्वनि आएगी उसमें। बुलवाती हूँ मैं, मेरे पीछे बोलेगा। सद सतो रविशेषाद्य यद्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्, यद्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्। सद सतोरविशेषाद्यद्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्। ये लाइट खराब है शायद। सद सतोरविशेषाद्यद्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्। देखो, सत और असतो, ये कल थोड़ा सा यहाँ पे ये एक शब्द में थोड़ा सा ये सत योग नहीं होगा, सतो होगा। सत असतो अविशेषात् यत्, और इच्छा का वर्ड है इच्छा। ये दो शब्दों में यहाँ चेंज हुआ है, थोड़ा आपको ये सत सतो नहीं बोलेंगे क्या किसको? सद सतो बोलेंगे तो सद सतोर अविशेषाद ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन शब्द क्या है? सत और असतो हो, जो लिखा था ना यो नहीं है, सत असतो हो, सत असतो हो अविशेषात यत ऋच्छा। अर्थ तो उसका इच्छा ही है, लेकिन शब्द है वहां पे ऋच्छा, री से ऋषि, ऋच्छा। उपलब्धे और उन्मत्तवत्, सत और असत का में अविशेषात, सत और असत, सत यानी विद्यमान और असत यानी अविद्यमान, उनमें अविशेषात यानी उनमें विशेषता नहीं जानने के कारण, विशेषता का मतलब है उनमें अंतर, उनमें अंतर भेद नहीं जानने के कारण, यत यानी जैसा जिस भी प्रकार से, इच्छा यानी अपनी इच्छा, उपलब्ध यानी उसके अनुसार, और कैसा? उन्मत्तवत पागल की भांति। जैसे कि पागल होता है, वो क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय किए बिना अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मानता है, कुछ भी कहता है, वैसे ही ये जो विपर्य ज्ञान है, मति, श्रुत और अवधि, कुअवधि जिसका नाम है, ये जो विपरीत ज्ञान है, ये विपरीत ज्ञान भी सही का और गलत का निर्णय नहीं जानते, और अपनी इच्छा अनुसार कभी सही भी बोलते हैं, कभी गलत भी बोलते हैं, लेकिन उनका वो जो ज्ञान है, उनका वो जो कहना है, वो जो मानना है, वो सब सही नहीं है। तो शब्द समझ में आ गए? सत असत अविशेषात यत इच्छा उपलब्धे उन्मत्तवत्। अब बोलेंगे कैसे? यहाँ जो है ना विशेषाद्य, फिर द्य द्रच्छोप, तो या तो विशेषाद यत, य को इधर लेना है, इसमें आधा द और ये है, ये विद्यालय वो अगर यह बोलने में आएंगे तो थोड़ा वो शब्द अपने को मतलब अर्थ ख्याल में आता है। हाँ, द्रच्छो ही बोलते हैं, पर वो यत द्रच्छो, या इधर से निकलता है ना। अगर नहीं तो फिर ऐसे ही बोलिए, वैसे ही बोलिए, सद सतोर विशेषाद्य द्रच्छ, विशेषाद्य फिर द्य आना चाहिए, विशेषाद्य द्रच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। ठीक है, सद सतोर विशेषाद्य द्रच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। बोलिए, बोलिए।
इसमें बोलने में ध्यान रखना है, ये सद सतोर बोल के विशेषाद्य बोल रहे हैं तो विशेषात नहीं है, अर्थ निकलेगा अ तो र अपन इधर ले लेते हैं ना, सद सतोर, रे को इधर ले लेते हैं सतोर के साथ, तो उधर ए नहीं निकल पाता है। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में सद सतोर विशेषात, तो रे इधर लेंगे, थोड़ा जोड़ देंगे तो वो अ निकलेगा। हाँ, तो रे में अ निकलेगा। वो प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, बोलना तो यही है, लेकिन किसको किधर जोड़ दे के बोल रहे हैं उसका थोड़ा सा फर्क है। आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए अर्थ देखिए नीचे, जिस प्रकार पागल पुरुष सत असत का ज्ञान न होने से अथवा सत असत को एक सा समझने से अपनी इच्छानुसार चाहे जैसा कहने लगता है। पेज नंबर ये 67 है, नंबर तो डला हुआ नहीं है, ये 32 नंबर का जो सूत्र अपना कल चल रहा था ना, 32 नंबर का। हाँ, पर वो नंबर ऐसे डले हुए नहीं है। तो सत असत को एक सा समझने से अपनी इच्छानुसार चाहे जैसा कहने लगता है, उसी प्रकार सत असत का विशेष ज्ञान न होने से अथवा दोनों में एक सी बुद्धि होने से अपनी इच्छानुसार जैसा तैसा जानने के कारण मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ही होता है। प्रकरण क्या चल रहा था कि ज्ञान मिथ्या भी होते हैं, ये बता रहे थे कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान ये मिथ्या भी होते हैं। पिछले सूत्र में ये बताया तीनों विपरीत भी होते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि विपरीतता क्यों हो गई इनमें। तो विपरीतता का कारण बताया कि वो ना तो सत्य का ज्ञान है उसको, ना असत्य का ज्ञान है, दोनों में अंतर ही नहीं जानता। देखो अपन बच्चे को भेजे बाजार, मौसमी ले आना, 1 किलो मौसमी ले आना, अब वो नारंगी संतरे उठा लाया, नींबू उठा लाया, इसका मतलब उसको मौसमी का ज्ञान नहीं है, उसको मौसमी का भी ज्ञान नहीं है, नींबू संतरे का भी ज्ञान नहीं है, वो कुछ नहीं जानता। दोनों में अविशेषात, दोनों में भेद नहीं जानता। और अगर वो मान लो मौसमी नहीं जानता और कदाचित बाजार से फिर भी मौसमी लाए, तो भी उसको मौसमी का ज्ञान तो नहीं है ना, और वो तो गलती से सही चीज़ लिया है, मतलब उसमें ही भ्रम में ही, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है ना, है तो वो बालक पागल समझ लो। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि है वो सही भी जाने अथवा गलत जाने, गलत जान रहा है तो गलत दिख ही रहा है, लेकिन वो सही भी जाने तो भी क्योंकि उसको द्रव्यों का पता ही नहीं है, तत्वों का पता ही नहीं है, तो क्या सही है क्या गलत है, किसका क्या स्वरूप है, ये उसको मालूम ही नहीं है। तो वो गलती से अगर सही को सही भी कह रहा है तो भी उसका वो सही कहना ठीक नहीं है, वो उसका ज्ञान, उसका जानना वो मिथ्या ही है। देखो उदाहरण वही दिया कल अपन ने देखा था, जो जिस प्रकार पागल व्यक्ति माता और पत्नी में क्या अंतर है ये नहीं जानने के कारण कभी माता को पत्नी कह देता है, कभी पत्नी को माता। ऐसा व्यक्ति यदि कभी माता को माता और पत्नी को पत्नी भी कहे तो उसका वह कहना भी सम्यक नहीं है, क्योंकि उसे माता और पत्नी का विवेक नहीं है। वही मतलब कि अपने को जिस व्यक्ति के बारे में पता है कि ये थोड़ा डिस्टर्ब है, मान लो कोई व्यक्ति अपने को मालूम है जिसके लिए और अपन कभी कोई वो बात कह भी रहा हो, जैसे आगे अपन जा रहे हो, वो कह नहीं आगे मत जाओ, आगे पानी भरा है कि आगे खड्डा है, तो भी अपने को विश्वास होता है कि पता नहीं, और वो सच भी कह रहा होगा तो उसका वो सच कहना झूठ लगेगा। और झूठ तो वैसे तो वो कहता ही रहता है, कुछ भी बोलता है सारे दिन। तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव का, क्योंकि उसको पदार्थों का निर्णय नहीं है, 7 तत्वों का निर्णय नहीं है। तो क्या सत है, सत का मतलब जो वस्तु जैसी है उसका नाम सत, क्या विद्यमान है, और क्या असत कि जो वस्तु का स्वरूप नहीं है। तो वस्तु का जो स्वरूप है उसे नहीं जानता और वस्तु का स्वरूप जो नहीं है उसे भी नहीं जानता। वस्तु का स्वरूप क्या है कि जीव का स्वरूप क्या है, जीव चेतना वाला है, ज्ञान दर्शन वाला है, ये जीव का स्वरूप है। और पुद्गल का स्वरूप क्या है कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ऐसा जिसे भेद ज्ञान नहीं है, न जीव को जानता है, जो जीव को नहीं जानता तो वो अजीव को नहीं जानता। फिर भी कभी वो कह देता है कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, ऐसा कह देते हैं, अपन भी बोलते हैं। तो भी ऐसा बोलना वो सम्यक ज्ञान, जो कल अपनी बात चल रही थी ना यूँ कि हमारा भी है कि अपने को निर्णय का है अभी, कभी शरीर को आत्मा कहते हैं, कभी शरीर और आत्मा, कभी कहते हैं शरीर मैं हूँ,
और कभी कहते हैं शरीर मेरा है, कभी तो कहते हैं ये मैं हूँ, मैं मोटा, मैं पतला, मैं गोरा, और फिर कभी क्या कहते हैं मेरा शरीर आजकल थोड़ा, हाँ कभी मेरा में थोड़ा दूरी हो जाती है, मैं तो यही हूँ और मेरा में तो थोड़ी दूरी हो गई ना, तो कभी तो थोड़ी दूरी करके बोलते हैं, कभी यही मैं हूँ, कभी बच्चे और मैं ही एक हूँ, कभी बच्चों में बिल्कुल अपना, कभी तो बच्चे और अपन अलग अलग, जब भोजन करना होता है तो अलग अलग हो जाते हैं, और टाइम पे काम पड़े, मान लो किसी के जाना हो, जैसे अभी वो कार्ड देने आए, हंसा अभी की शादी है ना, अब मान लो मैं अपने बच्चे को भेज दूँ और कह दूँ वो आया चाहे मैं आई, एक ही बात है, कभी तो एक हो जाएंगे और कभी अलग अलग हो जाएंगे। तो हमारा कुछ निर्णय नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है, हमको वास्तव में स्वरूप पता ही नहीं है, भेद विज्ञान है ही नहीं। तो जिसे ऐसे द्रव्यों का, तत्वों का स्वरूप नहीं पता, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं पता, वो सही भी बोले तो भी उसका बोलना गलत है, और गलत बोल रहा है जब तो गलत ही है। तो इसलिए ये मिथ्या दृष्टि के मतिश्रुत और अवधि ज्ञान ये मिथ्या होते हैं, क्योंकि उसको अभी कुछ निर्णय नहीं है। जिसको निर्णय नहीं है उसका बोलने पे अपन भी मानते नहीं है। बच्चे की बात कौन मानता है? घर में बच्चा आके कोई कह दे कि ये बात है, ऐसा करना है तो अपन को लगता है ये बच्चा बोल रहा है, अपन भाई क्या पता है सही है, क्योंकि बच्चे को अभी निर्णय ही नहीं है। कोई बड़ा व्यक्ति आके कहे कि नहीं ये डिसीजन हुआ है तो अपन मानते हैं, और बच्चा आके कहे तो कि अभी इसको निर्णय नहीं। तो ये बच्चे के, बालक के समान या पागल के समान ये मिथ्या दृष्टि होते हैं। हाँ, उन्मत्त मतलब पागल के समान, वत यानी समान, उन्मत्त यानी पागल। हाथी का अर्थ मत नहीं होता, हाथी को मदोन्मत्त कहते हैं। हाथी भी वो अपने मद में पागल, हाँ हाथी को मदोन्मत्त कहते हैं। हाथी का पर्यायवाची मत नहीं है। ये जो प्रयास कर रहे हैं जिनवाणी के साथ बैठते हैं, करते हैं, तो ये अभी हमारा अब ये जो जिनवानी, अभी हम जिनवानी पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? यही प्रश्न है ना भाई। हाँ, तो अभी वास्तव में क्योंकि अभी हम मिथ्या दृष्टि हैं, इसलिए ज्ञान तो मिथ्या ही है, लेकिन ये उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये हमारा पुरुषार्थ है। तो इसको हाँ ये मार्ग है। तो मतलब ये समझ लीजिए कि ये अभी पूर्व भूमिका का ज्ञान है। इसको सम्यक तो सन्मुख तो वो लब्धियों वाले जीव को बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मार्ग में लगे हुए हैं, इसलिए व्यवहार से इसको सच्चा ज्ञान कहते हैं। व्यवहार से सच्चा ज्ञान है। वास्तव में तो सच्चा तभी होगा जब सम्यक दृष्टि होंगे तभी, लेकिन व्यवहार में अभी जैसे हम ये जो पढ़ रहे सुन रहे हैं, इसको धर्म ज्ञान कहें कि नहीं कहें? ये धर्म है कि नहीं? वास्तव में तो धर्म होता है आत्मा का अनुभव जब हो जाए चौथे गुण स्थान में, उसके बाद ही धर्म ध्यान होता है। तो फिर अभी हमारा पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, ये सब क्या है? ये सब क्या अधर्म है? तो अधर्म भी नहीं कहेंगे इसको, ये व्यवहार से इसको धर्म ज्ञान कहते हैं। ऐसे ही अभी हमारा ये जो इस प्रयास में हम लग रहे हैं, ये व्यवहार से सम्यक ज्ञान है। निश्चय से तो जब श्रद्धा सम्यक हो जाएगी तब यही सारा ज्ञान, वो ज्ञान कोई नया नहीं आएगा, कुछ बदलेगा भी नहीं, ज्ञान सारा यही रहेगा, बस उस पर वो उसकी मोहर लग जाएगी। जैसे कि एक वो बनाते हैं अपन, कोई मान लो कोई नियम कानून बनाया गया, संसद में कोई कानून बनाया गया, कानून एक कागज पे जो भी नियम था वो बना के रखा, लेकिन वो कानून मान्य कब होता है? जब उस पर राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है। कागज पहले भी वही था, कागज अभी भी वही है, तो वो पहले वाले को लेकिन कानून नहीं कहते, वो बोलते ना पारित हो गया वो बिल उनका जो भी है, तब वो कानून कहलाता है। तो कानून कब कहलाएगा? कि बस उस पर वो राष्ट्रपति की मोहर लगनी है। ऐसे ही ज्ञान हमारा यही रहेगा, जिनवाणी का जो भी ज्ञान है, या समझ लीजिए तत्वों का, द्रव्यों का, आत्मा के स्वरूप का भी जो ज्ञान है, ज्ञान यही रहेगा, लेकिन इस पे श्रद्धा है राष्ट्रपति। वो श्रद्धा जो राष्ट्रपति है, उस सम्यक श्रद्धा की मोहर लग जाए कि हाँ ये सही है, तो फिर वो सारा ज्ञान क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान कहलाता है। और अगर ये मोहर नहीं लगी, उसके बाद में उस कागज की क्या वैल्यू? राष्ट्रपति रिजेक्ट कर दे, नहीं लगा रहा मोहर, फिर क्या कागज का टुकड़ा है। तो ऐसे ही अगर हमने हमारी ये सारा कुछ पढ़ा और अगर हमारी श्रद्धा सम्यक नहीं हुई, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, तो ये सारा का सारा पढ़ना क्या है?
ये सब फिर वो कोरा कागज का टुकड़ा है, तो उस ज्ञान की फिर कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए इस ज्ञान को सम्यक नाम कब मिलेगा? है तो अभी ज्ञान, सही ज्ञान है, सच्चा ज्ञान कहेंगे व्यवहार से, लेकिन इसको सम्यक ज्ञान नाम श्रद्धा सम्यक होने पर ही मिलता है। प्रोसेस तो यही होगा, पहले ज्ञान मिथ्यात रहेगा, लेकिन इस मिथ्यात को दूर करने के लिए पहले ये ज्ञान भी करना पड़ेगा। पहले ये प्रोसेस यही होगा कि पहले ये ज्ञान होगा, और इस सामान्य ज्ञान कहो इसको या व्यवहार से सच्चा ज्ञान कहो, इस ज्ञान के माध्यम से ही वो श्रद्धा सम्यक होगी। नहीं तो श्रद्धा कैसे सम्यक होगी? बिल तो वो संसद में ही बना के राष्ट्रपति नहीं बनाएगा, वो कागज लिखेगा नहीं राष्ट्रपति, बिल तो वहीं बनेगा संसद में, मंत्रिमंडल ही बनाएगा। तो ऐसे ही ज्ञान तो पहले होगा, उसके बाद में बस श्रद्धा को क्या करना है कि वो ये सही है, ऐसी मोहर उस पर लगानी है। इसलिए ये पढ़ना सुनना ये सब बेकार नहीं। देखिए आगे, माँ की पवित्रता उसके ध्यान में नहीं है। माँ पूज्य है और पत्नी भोग्य। इस अंतर को जाने बिना उसके माँ कहने का क्या अर्थ है? वह तो कभी पत्नी को भी माँ कह सकता है, कभी माँ को भी पत्नी कह सकता है, इसलिए उससे कुछ विवेक नहीं है। जैसे बहुत छोटा बच्चा हो ना, जिसने बोलना सीखा हो मान लो, तो अब उसको जो शब्द आ गया बोलना, पापा बोलना आ गया, तो वो हर किसी को ही पापा 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 ही बोलेगा। उसको ये मतलब पता नहीं है कि पापा का अर्थ क्या होता है। वो सबको वही, उसको जो बोलना आ जाता है ना, मान लो मामा मम्मा जो भी बोलना आ गया, वो हर व्यक्ति को, हर लेडी को वही बोलेगा। अभी उसको एक ही शब्द आया है क्योंकि, तो उसको उसका अर्थ क्या होता है वो उसको ख्याल में नहीं है, तो ऐसे ही बोलता है। उसी प्रकार जिसे सत और असत का विवेक नहीं है, स्व पर का विवेक नहीं है, अपने और पराये की पहचान नहीं है, ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव कदाचित सही भी कहे तो भी वह मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि उसकी श्रद्धा सम्यक नहीं है, उसे स्व पर का विवेक नहीं है, अपने और पराये की पहचान नहीं है। सम्यक ज्ञान होने के लिए श्रद्धा का सम्यक होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान का सम्यकपना श्रद्धा के सम्यक होने पर आधारित है। इसलिए जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं होगी तो कितना भी ज्ञान हो, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। लेकिन वो श्रद्धा कब सम्यक होगी कि वो श्रद्धा भी जिनवाणी के पढ़ने सुनने, थोड़ा ज्ञान लोक मतलब व्यवहार से, अब जिसे शास्त्रों के माध्यम से जो सम्यक ज्ञान हुआ है उसके माध्यम से ही वो श्रद्धा सम्यक हो पाएगी। बिना जिनवाणी, बिना देवशास्त्र गुरु के अवलंबन के ये ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता। उसके लिए बाहर में सच्चे देवशास्त्र गुरु ही निमित्त बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता किसी को भी अपने आप ही हो जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन होने में एक देशना लब्धि होती है, 5 लब्धियाँ होती है। हाँ, निसर्गज भी अधिगमन पूर्वक ही होगा, क्योंकि देशना लब्धि कंपलसरी है। तो उसके लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु यानी पहले ग्रहित मिथ्या तो छूटना, कुगुरु कुदेव कुधर्म का छूटना वो जरूरी है। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में आएंगे, उसके माध्यम से ये पहले हमारा ज्ञान व्यवहार से सम्यक निर्मल सच्चा होगा, तब जाके वो श्रद्धा सम्यक होती है। तो प्रोसेस तो इसी तरह से चलता है। देखिए यहाँ तक ये सारी बात हो गई प्रमाण की। कहाँ से चालू किया था? मतिशतावधि मन परे केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे, और उससे ही पहले छठे सूत्र में बताया था प्रमाण नयर अधिगमन। मेन पूरे अध्याय का जो वर्णन चल रहा था उस छठे सूत्र के आधार पे कि प्रमाण और नय से ज्ञान करना चाहिए। किसका ज्ञान करना चाहिए? हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और 7 तत्व, 10 चीजों का ज्ञान करना है। या इन्हें बोलते हैं 10 अनुयोग, 10 चीजें, मतलब अपने शब्दों में कहें 3 तो रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और 7 तत्व। कौन से 7 तत्व? बहुत बढ़िया। हाँ, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो ये 7 तत्व और 3 रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनका जानने के उपायों का वर्णन चल रहा था। तो उसमें मुख्य उपाय क्या था? आपने को 4 टाइप के उपाय बताए थे। कौन कौन सा था? पहला टाइप, इससे पहला
नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, निक्षेपों वाला, ठीक है। फिर दूसरा था प्रमाण और नय। तीसरा टाइप निर्देश, स्थिति और विधान। तीसरे में छह पॉइंट्स थे और चौथा सत्संख्या, ये 8 बिंदु। ये 4 उपाय इन 10 चीजों को जानने के लिए बताए थे। तो इनमें से मुख्य उपाय था दूसरा, प्रमाण और नय, ठीक है। तो उसमें प्रमाण का वर्णन चालू हुआ 9वें सूत्र से। मतिशुद्धावधि मन परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। फिर ज्ञानों का वर्णन चालू कर दिया, मति ज्ञान का वर्णन, फिर शुद्ध ज्ञान का। निक्षेप का मतलब तो है वस्तु को निर्णय, हाँ, निर्णीत वस्तु को समझना। तो नाम से जानो, स्थापना से जानो, द्रव्य से जानो, भाव से जानो। वो निक्षेप का वर्णन उस 5वें सूत्र में ही किया बस। फिर उसके आगे 6ठा सूत्र बताया और 7वें और 8वें सूत्र का वर्णन भी उन्हीं सूत्रों में किया। अब जो आगे वर्णन चल रहा है वो प्रमाण का। प्रमाण और नय से जानना है। प्रमाण किसे कहते हैं? हाँ, वस्तु के संपूर्ण ज्ञान को, सर्वांगीण ज्ञान को क्या कहेंगे? प्रमाण ज्ञान। और नय, हाँ, प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एक देश को जानना। ऐसा नहीं अकेला एक देश को जाना, पहले प्रमाण से वस्तु को हमने जान रखा है, उस प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एक देश को जानना, वो कहलाता है नय। तो बाकी अब सारा वर्णन प्रमाण, क्योंकि प्रमाण बताया 5, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 ज्ञानों का वर्णन किया पूरा। यहाँ 29, 30 कौन सा था? 30 नंबर का तक का सूत्र में प्रमाण ज्ञान का वर्णन किया। 30 तक, 30 9 नंबर से लेके 30 नंबर तक के सूत्र में प्रमाण का वर्णन किया। 31 और 32 नंबर के सूत्र में प्रमाणाभास मतलब मिथ्या ज्ञान का वर्णन किया। इस तरह से हम याद भी रख सकते हैं किन सूत्रों में क्या वर्णन है। हाँ, मैं देखूंगी अगर कुछ ऐसा डिवीजन हो के आपको कल लिखवा, अगर ऐसा बन जाएगा ना इस नंबर से इस नंबर तक ये वर्णन है, तो ऐसा आपको लिखवा दूंगी। तो 31 और 32 नंबर के सूत्र में किसका वर्णन किया? उसको बोलेंगे प्रमाणाभास या मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान सरल है अपने लिए। 31 और 32 सूत्र में मिथ्या ज्ञान का वर्णन किया। अब ये मिथ्या ज्ञान का वर्णन हो गया, प्रमाण का वर्णन हो गया। अब क्या बचा है? नय, क्योंकि वहाँ बताया था प्रमाण और नय से जानना चाहिए। तो प्रमाण ही प्रमाण का वर्णन बहुत हो गया। अब आचार्य देव आज का टाइम पूरा हो रहा है, वो शिष्य बोल रहा है, समझ लो 1 दिन में बैठा था वो और इतना उन्होंने पढ़ा दिया। तो बोला कि घर जाने का समय हो गया, थोड़ा सा कुछ नय के बारे में भी बता दो। नहीं, नय तो रह ही जाएंगे, आप तो प्रमाण ही प्रमाण बताए जा रहे हो। जैसे अपने भी होता है ना, क्लास में कोई चालू हो जाए वर्णन तो और बात रह जाए, तो ऐसे ही वहाँ भी हुआ। वो प्रमाण का तो उन्होंने इतना विस्तार कर दिया। अभी नय तो एक अंतिम 33 नंबर के सूत्र में नयों के बारे में बता रहे। हाँ, चलिए अभी ये सारी बात यहाँ हुई। अभी देखिए सूत्र बोलते हैं अपन। यहाँ 7 नाम बताए गए हैं नयों के। नय किसे कहते हैं? प्रमाण द्वारा जानी गई वस्तु के एक देश को ग्रहण करना वाला नय कहलाता है। देखिए एक मिनट मैं देखती हूँ इसमें लिखी है क्या परिभाषा। लिख लीजिए, प्रमाण द्वारा जानी गई वस्तु के, प्रमाण द्वारा जानी गई वस्तु के एक देश को जानने वाले सम्यक ज्ञान को नय कहते हैं। एक लाइन और लिख लीजिए, नय श्रुत ज्ञान में ही होते हैं। नय श्रुत ज्ञान में ही होते हैं। अभी वैसे तो क्या है कि प्रमाण और नय में अपन अंतर निकाले तो बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन अभी अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, वो विषय फिर कठिन हो जाता है।
इतना सा अंतर ध्यान रखें कि प्रमाण तो सर्वांगीण वस्तु को ग्रहण करता है और न उस वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है। और प्रमाण तो है पांचों ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, केवल ज्ञान। पांचों ज्ञान क्या है? तत्प्रमाणे। पांचों ज्ञान प्रमाण है। लेकिन न कौन सा ज्ञान है? न केवल शुद्ध ज्ञान ही है। मति ज्ञान में प्रमाण नहीं है, अवधि, मनपरे और केवल प्रमाण नहीं, सॉरी नहीं। मति ज्ञान में, अवधि, मनपरे और केवल ज्ञान में नए नहीं होते, न केवल शुद्ध ज्ञान में ही होते हैं। हाँ, न का मतलब क्या है? मुख्य गौण करके जानना। ये तो अपन ने भी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन न का मतलब क्या होता है? न का मतलब होता है किसी एक चीज को हाईलाइट किया, बाकी चीजें अभी साइड में। गौण है। गौण का मतलब है उनका निषेध नहीं, गौण का मतलब है उनके संबंध में चुप, कुछ नहीं बोलना, वो कहलाता है गौण। अगर उनके संबंध में कुछ भी बोला कि थोड़ा सा भी, तो थोड़ा सा भी बोलते ही तो वो मुख्य हो गया। जैसे कि ये सबसे ज़्यादा अच्छी तरह कहाँ होता है कि टीवी में किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट आता है। अभी आजकल तो देखो देखते भी नहीं है, आजकल का पता भी नहीं, पुराने शायद आप लोगों ने भी देखे होंगे, मुझे पुराना ही ख्याल है कि वो निरमा का एडवर्टाइजमेंट आता था। निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा, याद है ना? तो वो क्या बोलता था? वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा निरमा निरमा, दूध सी सफेदी, निरमा ही निरमा। अरे थोड़ा सा ये भी कह दो ना कि सर्फ खराब है, ऐसा नहीं कहेगा वो। सर्फ खराब है कि और दूसरे कौन कौन से, रिन खराब, मतलब जो भी आते होंगे पाउडर, उनका नाम नहीं लेगा। वो अपने को ही मुख्य कर रहा है। निरमा निरमा निरमा, दिमाग में क्या भर जाए? अगर उसने जरा सा भी नाम ले दिया सर्फ खराब है, तो वो सर्फ का एडवर्टाइजमेंट हो गया। वो एक एक मिनट के टीवी में ऐड देने के कितने लाखों लाखों रुपए लगते हैं। अब वो अपना एक सेकंड भी क्यों खराब करेगा उसमें दूसरे का नाम लेके? उसे कहते हैं गौण। गौण का मतलब है उसके बारे में चुप रहना। वो उसको निषेध भी नहीं करेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, उसके बारे में बोलेगा ही नहीं, बस अपनी अपनी ज्ञान। ये अर्थ नहीं है यहाँ। तो वो जो श्रुत ज्ञान है ना, शुद्ध ज्ञान अब वस्तु के किसी एक पक्ष को मुख्य कर रहा है। अब वो ज्ञान तो सब साइलेंट है। मति ज्ञान में ऐसी व्यवस्था नहीं किसी ज्ञान को मुख्य करे, किसी ज्ञान, हाँ, केवल ज्ञान में भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान में सारा दिख रहा है, तो इसको मुख्य करूँ, इसको गौण करूँ। अब जैसे मैं इधर देख रही हूँ तो आप मुख्य हो गए, तो आप लोग अपने आप गौण हो गए। अब आपको देखा तो ये गौण हो गए। ये केवल, अब इसे शुद्ध ज्ञान की कमजोरी कहो या शुद्ध ज्ञान की फैसिलिटी कहो, कुछ भी कह सकते हैं अपन। ये शुद्ध ज्ञान में ये फैसिलिटी है, केवल ज्ञान में ये फैसिलिटी है ही नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान को आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो वहाँ गौण करने का जो भी कह सकते हैं, ये शुद्ध ज्ञान की विशेषता है। ये विशेषता अच्छी भी है हमारे लिए, क्योंकि हमें अब हमारे, हाँ, कि अभी अब हम जीव हैं। देखो प्रयोजन क्या है? हम जीव हैं, हम जीव हैं, तो जीव में द्रव्य भी है और पर्याय भी है। मेरा द्रव्य स्वभाव, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अनंत गुण भी हैं जो सदा काल निर्मल है, जिनमें अशुद्धता नहीं आई। एक ये भी है पक्ष, और एक पक्ष ये भी है कि मैं मोही, रागी, द्वेषी, संसारी, दीन, दुखी, इतना दुर्गतियों में घूमा, ये सारा भी पक्ष है। अब हम कौन से पक्ष को हाईलाइट करें? ये एक फैसिलिटी शुद्ध ज्ञान में है। अगर हमें दुखी होना है तो उधर देखो कि तुम ऐसे गतियों में रुल रहे हो, दुखी हो, स्त्री हो और मोही हो, रागी हो, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, दांत में दर्द है, पता नहीं कहाँ नहीं दर्द है। दुखी होना है तो इसको देखो, और सुखी होना है तो ये अपने द्रव्य स्वभाव को देखो कि ये दर्द वर्द मेरे में कुछ है ही नहीं, मैं तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य का टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभावी, जिसमें मोह राग द्वेष का प्रवेश ही नहीं है अनादिकाल से, सदा शुद्ध सिद्ध के समान, तो वो देखते ही। तो ये इसलिए ये नया दृष्टि बता रही है कि भले ही वस्तु में वो सब है, लेकिन तुम उसको देखते क्यों? अपन बच्चों को तो सिखाते हैं सब बातें, बच्चों को सिखाते हैं। अब देखो सबके, भले ही कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि सारी की सारी जितने दुनिया में गेम्स हैं, टॉयज हैं, खिलौने हैं, वो सारी दुकान उनके हो, क्योंकि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग बाजार में होता ही है। अब एक बच्चे के पास जो है दूसरे के पास वो नहीं होता है, उसके पास भले ही कितने ही हो, ऐसा होता ही है। कितने अच्छे से अच्छा मकान हो, अच्छे से अच्छी सुविधाएं हो, लेकिन एक दूसरे की बिल्कुल सेम तो
नहीं होती। तो अब वो दुखी होता है दूसरे को देख के, उसके तो ये भी है, उसके तो ये भी है, उसके तो ये भी है। हाँ, तो अपन उसको क्या कहते हैं, तू इधर देख ना कि तेरे पास क्या क्या है। सुखी होना है तो अपने वो देखो, अपने पास क्या क्या है, और नहीं तो दूसरे को देख देख के। ये मुख्य गौण की ये व्यवस्था, इसको कहते हैं नय। नय का मतलब है अपेक्षा से देखना या अपेक्षा से कहना। नय या तो ज्ञान में होते हैं या वचन में होते हैं, नय वस्तु में नहीं होते। भले आप पॉइंट लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नय कभी भी वस्तु में नहीं होते। नय उसे जानने वाले ज्ञान में, ब्रैकेट में दृष्टि भी कर सकते हैं, या उसे देखने वाली दृष्टि में, उसे जानने वाले ज्ञान में, नय उसे जानने वाले ज्ञान में, कॉमा देखने वाली दृष्टि में, नय उसे जानने वाले ज्ञान में, देखने वाली दृष्टि में, उसके नहीं 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 ना नहीं नय 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 नय, अकेला सिंगल नय नहीं, नय 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 की बात चल रही है। नय कभी भी वस्तु में नहीं होते, बल्कि नय तो उसको जानने वाले ज्ञान में अथवा देखने वाली दृष्टि में अथवा कथन करने वाली वाणी में होते हैं। कथन करने वाली वाणी में मतलब क्या हुआ, नय या तो ज्ञान में होते हैं या वचनों में होते हैं, वचनात्मक होते हैं या ज्ञान। दृष्टि और ज्ञान एक ही बात है, लेकिन मैंने और खोलने के लिए वो दृष्टि लिख दिया। दृष्टि मतलब अपन अपेक्षा, किस अपेक्षा से अपन देख रहे हैं, वो कहलाएगा नय। हो गया। कथन करने वाली वाणी में, हाँ हाँ। अब ये बड़ा है कि छोटा, वस्तु में नहीं है। अब इसको किस अपेक्षा से हम देख रहे हैं, कि हम इसकी अपेक्षा से देख रहे हैं कि इसकी अपेक्षा से देख रहे हैं। अब इसके आगे और कोई छोटा हो पुराने वाला, तो उसके हिसाब से ये बड़ा है, और इसके आगे रख दो तो छोटा है। तो हमारी देखने की दृष्टि में हम इसको कैसा देख रहे हैं। अभी नींबू कैसा होता है, नींबू कैसा होता है, गोल रस वाला, और आप बताइए खट्टा और पीला। अब आप रंग की दृष्टि से देख रहे हो, आप उसके स्वाद की दृष्टि से देख रहे हो, सब अलग अलग। कोई गोल कह रहा है तो उसके आकार, ये देखने वाली नींबू तो नींबू है, और नींबू में ये सारे दृष्टिकोण एक साथ हैं। नींबू तो प्रमाण रूप है, नींबू में सारी चीजें एक साथ है। लेकिन अब जब कथन करेंगे या जानेंगे, तब एक बार में एक को ही जान पाएंगे। सारे चीजों का कथन एक बार में हो नहीं सकता। लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, हाँ, जिस एक चीज को, हाँ, वो जानने वाला हमारा, वो जानने वाला। देखो अपन ने जो नए की परिभाषा लिखी ना, जब सबसे पहले अभी जो लिखी है, उसमें क्या लिखा है, सम्यक ज्ञान को, केवल इतना देखो अभी आप, सम्यक ज्ञान को नय कहते हैं, नए वस्तु को नहीं कहते। ये नहीं लिखा उस वस्तु को नय कहते हैं। प्रमाण द्वारा जाने गई वस्तु के एक देश को ग्रहण करने वाले सम्यक ज्ञान को नय कहते हैं। सम्यक ज्ञान को नय कहते हैं। वो एक देश को ग्रहण करने वाला जो सम्यक ज्ञान है, यानी नए ज्ञान में होते हैं या फिर कथन में होते हैं। आपको नींबू का ज्ञान नहीं है, तो आपने जो उसके बारे में हाँ, तो अपेक्षा से कहना, किस दृष्टि, नय का मतलब है दृष्टि। नय को दृष्टि शब्द भी कहा है। जे न दृष्टि विहीना तान न वस्तु स्वभाव उपलब्धि। जिनको ये नय की दृष्टि नहीं है, उनको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा का अनुभव ये नय की दृष्टि से ही होगा। क्योंकि अभी हमने जो बात की ना डायरेक्ट अभी जीव पे, कि जीव तो है शुद्ध अशुद्ध पर्यायों सहित, शुद्ध अवस्था भी है और ये संसारी अशुद्ध अवस्था भी है। अब हमको नए दृष्टि लगानी पड़ेगी। कैसे कि ये जीव है चैतन्य रत्न,
रत्नों को परखने की क्या होती है इस टाइम? कैसे देखा जाता है रत्नों को? एक आंख बंद करके, दोनों आंखें खुली रख के वो हीरा नहीं देखा जाता। उसके लिए एक आंख को बंद करना पड़ेगा, फिर वो दिखेगा, फिर कभी इस आंख को बंद करेंगे, जो भी जैसे देखते हैं। हाँ, वो एक आंख बंद करते हैं ना, तो हमारा सारा जो कंसंट्रेशन है वो एक के ऐसे दो के माध्यम से वो फैल जाता है, तो वो पूरा कंसंट्रेशन उस पर करना है। तो ये चैतन्य रत्न का अनुभव करने के लिए एक नय, जो समझ लो जैसे निश्चय नय कहें या द्रव्यार्थिक नय कहें, उस नय की दृष्टि खुली रखनी पड़ेगी, और जो दूसरी है पर्यायार्थिक नय की चक्षु या व्यवहार नय की चक्षु, उसे बंद करना पड़ेगा। बंद करना है, फोड़ना नहीं है। गौण करना कहा है, उसका निषेध। नए प्रतिपक्षी का, नए जो और लोग हैं अभी आपको देख रहे हैं, तो हमने इनका निषेध नहीं कर दिया, इनको बाहर नहीं कर दिया, गौण है। इनको देख रहे हैं तो आपको बाहर नहीं कर दिया, निषेध नहीं करता, यानी फोड़ नहीं रहे हम आपको, केवल बंद किया है। अगर फोड़ देंगे तो क्या रोज रोज हीरा देखना पड़ता है, जो हीरे वाला काम करने वाला हो वो सोचे रोज रोज यूं बंद करना पड़ता है, फोड़ दो ना, काम ही खत्म हुए। तो क्या होएगा? आँख फोड़ देंगे तो क्या होएगा? आँख कानी नहीं कहलाएगी, पूरा व्यक्ति वो हमेशा के लिए काना हो जाएगा। ऐसे तो टाइम पे बंद कर लेते हैं, फिर जरूरत बाकी टाइम खोल लेते हैं, लेकिन अगर अपन ने फोड़ ली तो पूरा हम व्यक्ति काना हो जाएगा। ऐसे अगर हमने दूसरे पक्ष का निषेध ही कर दिया तो मतलब हम यानी हमारा वो जो वास्तव में स्वरूप है वो प्रमाण ही नहीं बचेगा। ये जो बौद्ध मती हैं या सांख्य मती हैं वो फोड़ देते हैं सांख को, मतलब वो क्या कहते हैं, वस्तु सर्वथा नित्य ही है। सांख्य मती कहते हैं सर्वथा नित्य ही है, बौद्ध मती कहते हैं सर्वथा अनित्य। वो दूसरे पक्ष को मानते ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, हमने देखा हुआ है कई बार पंखे में, ये पंखा चल रहा है कि रुका हुआ है? ये मेरे सिर पे जो चल रहा है, तो कितनी दूर चल गया अब तक? आधा पौन घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, कितने किलोमीटर चल गया? तो आप तो बोल रहे हो चल रहा है, अभी बोल रहे हो कि रुका है। यही है, चल रहा है कि रुक रहा है? रुका हुआ चल रहा है, चलते चलते भी रुका हुआ है, रुके हुए भी चल रहा है। ऐसे ही वस्तु में दोनों पक्ष हैं, नित्य पक्ष भी है, अनित्य पक्ष भी है। तो प्रमाण तो हाँ, प्रमाण दोनों पक्षों को एक साथ देख रहा है। लेकिन न अभी आपने क्या मुख्य किया था? चल रहा है, क्योंकि उसकी हवा वाला जो पक्ष है, अभी आपने वो पक्ष मुख्य किया। अब कोई उसके स्थिर स्वभाव को मुख्य करके ये भी कह सकता है नहीं रुका हुआ है, चल थोड़ी ना रहा है कोई ऐसे ऐसे करके। तो ये देखने की ये जो हमने अभी हमारा दिन भर का जो काम होता है 99% उसमें नए दृष्टि लगती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में नयों से ही काम होता है। हम कभी इसको मुख्य करते हैं, कभी किसको मुख्य करते हैं, बिना इसके कोई काम ही नहीं चलता। जब हमको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उस चीज़ को, गाड़ी चलाते हैं तो 4 गियर हैं उसमें, तो चारों लगा के कभी फर्स्ट को मुख्य करते हैं, कभी सेकंड को मुख्य करते हैं, अपने मतलब अलग 3 उसमें दबाने के रखे हैं नीचे आपके पाँव में, तीनों को दबा दो एक साथ। कभी एक्सीलेटर को दबाते हैं, कभी ब्रेक को दबाते हैं। जैसे सांख्य मत की बात की, उसी तरह ये कपिलादि रचित सूत्र क्या है? ये भी कपिल है सांख्य मत का। सांख्य मत के जो प्रवर्तक है उन्हीं का नाम कपिल है। सांख्य मत के हाँ, उनका नाम कपिल है। और बौद्ध मत के अपने बुद्ध वाला जो गौतम बुद्ध का है वो बौद्ध है। सांख्य और बौद्ध एकदम अपोजिट है। सांख्य हर वस्तु को कूटस्थ नित्य ही मानते हैं, वो परिवर्तन मानते ही नहीं है। हाँ, और बौद्ध मानते हैं वो कुछ स्थिर ही नहीं मानते, वो बोलते बदलता ही रहता है, वो ऐसा मानते हैं। वो ऐसे कहेंगे आप जब आए थे तब कोई और थे, अब आप जाओगे तब कोई और हो। तो है पर्याय अपेक्षा है कि आपकी अवस्था 1 घंटे में 1 घंटा बदली है, लेकिन फिर भी जो जीव द्रव्य या अभी व्यवहार से देखा जाए कि जो आप हो वही रहोगे ना, बदल थोड़ी ना जाओगे। कि समझ लो ये आशा आंटी से रंजू भाभी होके जाएंगी, रंजू भाभी से आशा आंटी, ऐसा थोड़ी ना होएगा। द्रव्य वही रहेगा, भले ही 1 घंटा अवस्था बदल जाए, वो उनमें अपेक्षा है ही नहीं। वो वस्तु को बिना अपेक्षा के सर्वथा ऐसा ही मानते हैं। अपेक्षा लगा देते हैं तो वही हमारे यहाँ नया बन जाता है, और वो अपेक्षा नहीं लगाते, बोलते हैं नहीं ऐसा ही है। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे ये अभी अपन चालू तो नहीं कर पाए हैं, टाइम 48 हुए हैं, मतलब यूँ तो टाइम हो गया। एक नए लें आप, अगर आप लोग कहो तो टाइम हो तो। सूत्र, हाँ सूत्र नहीं बोला ना, अपने सूत्र बोलते हैं। देखिए शब्द हैं नैगम,
संग्रह, व्यवहार। उसके बाद में है ऋजु, ये जो ऊपर रह लगा है ना वो भी रह, तो वो बोलेगा व्यवहार ऋजु सूत्र, शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत। हाँ, रूढ़ एवं का ए वो ढह के ऊपर मात्रा बन के चढ़ गया, रूढ़ एवं भूता नयाः। ठीक है, बुलवाती हूँ। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयाः। समभिरूढ़ एवं भूता नयाः। फिर से एक समभिरूढ़ एवं भूता। हाँ हाँ हाँ, फिर से एक साथ बोलिएगा, आपकी बात मैं बुलवा रही हूँ। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र, बोलिए। शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयाः। बोलिए। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयाः। निगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ निगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता, समभिरूढ़ एवं भूता। नीचे जो नाम दिए ना एवं भूत, बस अलग करके बोल दीजिए। रूढ़े बोले तो वम बोलना पड़ेगा। फिर रूढ़ एवं, फिर रूढ़ एवं भूता, वो तो यही आएगा बोलने। बोलिए बोलिए। हाँ तो सही है, वो मात्रा उसमें रूढ़ एवं भूता, वो तो एवं भूत ही आना है उसमें से। हाँ हाँ, तो ये 7 नए यहाँ बताए गए हैं। इन 7 नयों को तत्वार्थ सूत्र के नए बोलते हैं। ये तत्वार्थ सूत्र में ये नाम 7 नयों के मिलते हैं। इसके अलावा जिनवाणी में आप अगर नया पढ़ेंगे तो ये वाले नाम के नए नहीं मिलेंगे। वो निश्चय नय, व्यवहार नय या द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, ये नए मिलेंगे। ये जो नैगम आदि 7 नए, इनको ये फेमस ही है तत्वार्थ सूत्र के नए। ये 7 नयों का जोड़ा है। और अच्छा मतलब वर्णन है इसका अलग, थोड़ा सा हो सकता है नया लगे, कठिन लगे, जो भी आपको, लेकिन इंटरेस्टिंग है। चालू करेंगे अपन कल से। और ये नाम आपको याद करने हैं। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत। एवं भूत नाम इतने ही है। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत। मतलब ये नए ऐसे हैं कि अपने को लगेगा जीवन में, जैसे अपन ने निक्षेप पढ़े थे या तो वो कि अपने रोज में काम आते, मति ज्ञान के बारे में अपन ने पढ़ा, ऐसे ही ये नए भी अपने लाइफ में काम आते रहते हैं, लेकिन हमको बस उनके नाम नहीं पता कि ये ऐसे हैं। तो ये नए ऐसे मुख्य गौण करके जानना ये नए है। और इसका प्रयोजन तो मुख्य रूप से अपनी आत्मा का ज्ञान करना, आत्मा को प्राप्त करना, कि और सब चीज़ों को गौण करके और अपनी आत्मा को मुख्य करें, आत्मा में भी अपने द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके आत्मा का अनुभव करें। ये सारी जिनवाणी का प्रयोजन है। और ये ऐसा आत्मा का ज्ञान हाँ हमको प्राप्त हो करेंगे अपन होगा। हाँ कल तो फ्राइडे है, कल तो रखेंगे।